लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं, आपको आपत्ति क्यों? कौन दे रहा है? जो लुटेरे हैं मुट्ठी भर उनकी गाड़ियां चली जाती है, उनको कोई गम नहीं है। 12 लाख करोड़ का मालिक अंबानी अकेले है, उसको टैक्स देने की क्या, वो टैक्स की बात करेगा? टोल प्लाजा पे जहाँ पर पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद हुमल जी ने टोल टैक्स खत्म करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन डे है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज ही के दिन 1949 में भारत को का संविधान एक्सेप्ट हुआ था। वह महान संविधान जिससे हम आप कैमरा लेकर हमसे पूछ पा रहे हैं सवाल, इन्होंने हमसे सवाल कर लिया। ये वर्दी पहन के खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, नहीं तो जीभ खींच ली जाती इस सड़क के ऊपर बात करने से। उस महान कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हमको कितना बल मिलता है आज। आज ये ओकेजन था, इसलिए मैंने इस जुर्म के कानून को तोड़ने का ऐलान किया। आपने जो ज्ञापन दिया है ये मैं कमिश्नर सर को दे दूंगा, और जैसा कि आप भी जानते हैं रूल ऑफ लॉ है, तो आपकी जो भी बातें हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। आज हम मौजूद हैं सहजनवा क्षेत्र के टोल प्लाजा पे, जहाँ पर पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद हुमल जी ने टोल टैक्स खत्म करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। सचिन कुमार सिंह जी हमारे सामने हैं, आए हुए हैं, ज्ञापन ले लें। कमिश्नर साहब की ओर से नोडल अफसर यही हैं, इनको 2 प्रतियों में मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। एक ज्ञापन जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जा रहा है, जो रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब की तरफ से जा रहा है, और जिसको रिस्पेक्टेड सचिन जी स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरा ज्ञापन नहीं है, वह PIL की कॉपी है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिया हूँ। वह इसके साथ मैं इनके संज्ञान के लिए दे रहा हूँ कि कौन से तर्क और किन बातों के आधार पर मैं ये बात इनके सामने रख रहा हूँ कि लोगों की गाड़ियों पर भी टोल टैक्स समाप्त किया जाए। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। मुझे यह ज्ञापन इनको दे के हर्ष हो रहा है, और मैं यह चाहता हूं कि सचिन जी 2 शब्द इस ज्ञापन के ऊपर बताएं। आपने जो ज्ञापन दिया है ये मैं कमिश्नर सर को दे दूंगा, और जैसा कि आप भी जानते हैं रूल ऑफ लॉ है, तो आपकी जो भी बातें हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। जी बिल्कुल, वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा। मेरे आज यहाँ स्टैंड होने के लिए बेटे यही था अवेयरनेस के लिए, ये अवेयरनेस की, और ये पहुँच जाए वहाँ, और मैंने सड़क ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की। जाएगा वो, आप निश्चिंत रहें। थैंक यू। ज्ञापन शासन में भी चला जाएगा। थैंक यू बेटे। मैं कह रहा हूँ कि लोगों की निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दिया जाए। जब मंत्री, विधायक, सांसद सहित 3 दर्जन लोगों को टोल टैक्स नहीं लगता, वो नहीं देते, तो हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों? लोगों की गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों? फिर आप राइट टू इक्वलिटी कहाँ जाएगा? फिर जो है समानता का मौलिक अधिकार का तो आपने हत्या कर दिया पूरी तरीके से। आप नहीं देंगे, मैं दूंगा। 14 से 18 में कहाँ ये बात लिखी है कि VIP टोल टैक्स नहीं देगा और जो है सामान्य आदमी टोल टैक्स देगा? ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन को तो कम से कम संभाल के रखिए, जीवित रहने दीजिए। वो महान संविधान तो बचाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? संविधान बचाने गए हैं कि संविधान तोड़ने गए हैं? तो मैंने कहा कि इस टोल कानून को, इस टोल आर्बिट्रेरी रूल है, ये आर्बिट्रेरी है, ये कानून नहीं है। 545 सांसदों, 243 अपर हाउस के मेंबर्स और 142 करोड़ लोगों से नहीं पूछा गया है। ये मनमाने रोज टोल कानून, रोज टोल बढ़ाते हैं यार। लेकिन इस टोल का अगर देखा जाए इस्तेमाल, जो इससे पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, तो चौड़ी सड़कें 4 लेन से 6 लेन हो रही हैं। इसके अलावा जगह जगह जो है कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या यात्रा? देखिए, इस तरह का सवाल मुझे चाहिए मुझे कपड़ा दे दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें चिकित्सा दीजिए, हमें सस्ता किराया दीजिए आने जाने के लिए, हमको न्याय दीजिए फ्री का। ये अपना टोल, ये अपना चौड़ा सड़क, सुनिए, ये एक्सप्रेसवे चमकती हुई शीशे जैसे, ये अपने पास रख लीजिए। हमको चमड़ी हमारी मत उधेड़िए। आप हमको टोल रोड दे के हमारी चमड़ी काट लेंगे क्या? आप हमेशा भारत को दरिद्र भारत बनाकर, ये दरिद्र भारत का मतलब हमको लूटेंगे आप? ये दरिद्रता का हमारा, हम दरिद्र भारत की बात कर रहे हैं। चौड़ी सड़कें हो रही हैं, मैं कानून तोड़ने की बात, मैं चौड़ी सड़क, पतली सड़क की बात नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा। आप नहीं देते, आपने कानून तोड़ा है, आप पहले उसको सुधार करिए। किसी के गाड़ी पर टोल नहीं लगना चाहिए। और टोल आज सड़क चौड़ी बनी है क्या? 2002, 3, 7 तक जब टोल 10 रुपए से चालू हुआ, तब भी मैं
मैं रोड पर टोल लेके आता था और इस तरीके का नहीं था। जिनके पास नहीं रहता था, किनारे की एक लेन, आपको याद होगा बिगनिंग में किनारे की एक लेन से चला जाता था। परचेजिंग पावर भी तो बढ़ी है, आपका पीसीआई पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ा है। अब हम आपको सवाल दे दें, जो 1970 में 10 रुपया तनख्वाह पाता था, आज वो 70,000 पा रहा, तो ये क्या वो भी 10 रुपये में हो जाएगा? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आज 80 करोड़ लोग 80 करोड़ खैरात पर जीते हैं। 36 करोड़ लोग थे 2013 में। 2013 में जब सत्ता बदली थी तो 36 करोड़, 29 करोड़ का भी आंकड़ा है, 29% लोग थे, 36 करोड़ गरीब थे। आज 80 करोड़ हैं और सेंसस कराइए 92 करोड़ है। जो आप विकास का बढ़ा रहे हैं, ये आपके पेट की हथकड़ी का पैसा है जो वेतन दिया जा रहा है। ये आपके हथकड़ी का पैसा है जो मंत्री लोग उड़ के जा रहे हैं। ये शीशे की सेठ सड़क देख रहे हैं, ये शिक्षा पर टैक्स का पैसा। शिक्षा यार 7,000 की फीस 29,000 ले रहे हैं आप बात कर रहे हैं। आपने चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, दवा, हवा, पानी पर जीएसटी लगा दिया। अभी जीएसटी, टोल टैक्स, डीजल, पेट्रोल, सारी टैक्स आपने लगा दिया। विकास की बात कर रहे हैं। विकास है एयरपोर्ट और टोल टैक्स और एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और 4 लेन, यही विकास आपका रह गया है। केवल सड़क विकास रह गया है। मदिरा की मॉडल साहब विकास रह गई है। हमारी शिक्षा कहाँ चली गई? मैं किससे मांगूँ अपनी शिक्षा? मैं कुछ नहीं मांगता। आज मैं यही कहता हूँ कि ये टोल आप जो नहीं देते हैं, ये टोल ख़त्म करिए। सबके लिए गाड़ियों पर, निजी गाड़ियों पर टोल ख़त्म करिए, कमर्शियल गाड़ियों पर टोल लगाइए। और जब आपने कमर्शियल निजी बांट दिया है तो इस निजी का क्या मतलब रह गया? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स ख़त्म करिए। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे? अरे मेरी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो मैं गांधी जैसे नमक कानून, फिरंगियों का नमक कानून तोड़े थे, उसी ढंग से इस कानून को मैं, इस कानून को नहीं, इस आर्बिट्रेरी आर्डर को तोड़ दूँ। आज आपने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन हम जिलाधिकारी को दिए हैं, केवल चैनल है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जाएगा। और ज्ञापन मैं दिया हूँ रिस्पेक्टेड कमिश्नर को, जो यहाँ के रिस्पेक्टेड एसडीएम सहजनवा लेने आए थे। मैं ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिया हूँ और ये टोल टैक्स ख़त्म होगा। ये 26 जनवरी 2024 के पहले निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स ख़त्म होगा। यदि नहीं हुआ तो बाय एंड फ्रो एक टोल लेन फ्री कर दी जाएगी। इसको आप नोट करिए। इस कार्यक्रम के लिए आज ही का दिन आपने क्यों चुना? ये संविधान डे है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज ही के दिन 1949 में भारत को का संविधान एक्सेप्ट हुआ था। वह महान संविधान जिससे हम, आप कैमरा लेकर हमसे पूछ पा रहे हैं सवाल, इन्होंने हमसे सवाल कर लिया। ये वर्दी पहन के खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, नहीं तो जीभ खींच ली जाती इस सड़क के ऊपर बात करने से। उस महान कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हमको कितना बल मिलता है आज ये ओकेजन था, इसलिए मैंने इस जुर्म के कानून को तोड़ने का ऐलान किया था और मैं ज्ञापन के माध्यम से इस बात को ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक पहुंचा दिया। टैक्स तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं, आपको आपत्ति क्यों? कौन दे रहा है? जो लुटेरे हैं, मुट्ठी भर उनकी गाड़ियां चली जाती हैं, उनको कोई गम नहीं है। 12 लाख करोड़ का मालिक अंबानी अकेले हैं, उसको टैक्स देने की क्या, वो टैक्स की बात करेगा? अरे उन 80% गाड़ी मालिकों से पूछिए जिनकी निजी गाड़ी है, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 8 लाख की गाड़ी बड़े मुसीबत से खरीदा है, वो किस तरीके से रोड पर अपनी गाड़ी लेके जाता है। उनके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं उस वर्ग से आता हूँ, मैं उन अमीरों की बात, उन लुटेरों की बात नहीं करता। और इसीलिए कहता हूँ कि बाय एंड फ्रो एक टोल लेन फ्री कर दीजिए, आप उनके लिए जाने दीजिए। वो आप लुटेरों की बात करते हैं, हाँ आप क्या बात करेंगे भाई? 10 लोग, आपको और बता दें, 7 लोग हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके पास पूरे बजट का 36 लाख करोड़ हिंदुस्तान के बजट का पैसा है, उसमें अकेले 12 लाख करोड़ अडानी के पास है। आप कह रहे हैं कि वो आएगा सवाल उठाने कि हम सवाल उठाएंगे?